वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ए के शर्मा। आज इस लेक्चर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 6 है इंग्लिश मीडियम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजरमेंट यूनिट और यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ा। मेनली हमने इंटरनेशनल जो सिस्टम था, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम, इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट और अदर्स डेरिवेटिव यूनिट के बारे में स्टडी की। फिर यूनिटों में हमने कन्वर्जन को थोड़ा देखा। आज हम कुछ क्वेश्चन करके और नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं ले रहा हूं। व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट हमने कहा डायामीटर ऑफ अर्थ, द डायामीटर ऑफ अर्थ। सेकंड हमने कहा सरफेस एरिया ऑफ ए टेनिस बॉल। सरफेस एरिया ऑफ ए टेनिस बॉल। सरफेस एरिया ऑफ ए टेनिस बॉल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने लिया वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन टैंक। फोर्थ हमने लिया स्पीड ऑफ लाइट। फिफ्थ हमने लिया मास ऑफ वेसल। मास ऑफ वेसल्स। देखें, फर्स्ट हमने लिया डायामीटर। डायामीटर मीन्स लेंथ, और लेंथ की ऐसा यूनिट डियर स्टूडेंट्स मीटर। सेकेंड सरफेस एरिया ऑफ टेनिस बॉल। एरिया ऐसा यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन टैंक, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम डियर स्टूडेंट्स मीटर क्यूब। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स। मास ऑफ वेसल्स, मास का ऐसा यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट्स? केजी, किलोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कन्वर्ट ए पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड डिग्री फॉरेनहाइट। बी पॉइंट, बी में हमने कहा 50 डिग्री फॉरेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। सी पॉइंट, सी में हमने कहा 273 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट। ये 3 कन्वर्जन। टेम्परेचर के कन्वर्जन में हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया टेम्परेचर जो है इसका मेजरमेंट हम केल्विन स्केल में करेंगे, ऐसा यूनिट में। अदर स्केल जो थे डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, या फिर डिग्री फॉरेनहाइट, और एक रूमर स्केल। इसमें रिलेशन मैंने आपसे कहा था डियर स्टूडेंट्स, डिग्री फॉरेनहाइट -32 अपॉन 180 इक्वल डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल केल्विन -273 अपॉन 100। फिर हमने कहा
ये हो गया हमारे पास 9, 5, 5। एक फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स यहां से निकल के आ रहा है, इन दोनों का रिलेशन केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का, तो केल्विन इक्वल हो गया 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल केल्विन माइनस 273, और अदर फॉर्मूला हो गया केल्विन इक्वल 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, डिग्री सेल्सियस इक्वल इन दोनों का कन्वर्जन देखें तो 5 इधर हो जाएगा, 5/9 इंटू डिग्री फॉरनहाइट माइनस 32। ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला डिग्री फॉरनहाइट कैलकुलेट करना है। डिग्री फॉरनहाइट इक्वल ये दोनों वैल्यू इधर जाएंगी, तो डियर स्टूडेंट्स 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लर्न होते हैं तो अच्छा है, नहीं होते हैं तो ये एक फॉर्मूला हमें लर्न रखना है। फर्स्ट ऑप्शन ए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो डियर स्टूडेंट्स केल्विन इक्वल हो गया 273.15, राउंड ऑफ में हम लिख देंगे 273 प्लस डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 313 केल्विन। डिग्री फॉरनहाइट में कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस को, ये फॉर्मूला हो गया डिग्री फॉरनहाइट इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है 40 प्लस 32। 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 32, 401 104 डिग्री फॉरनहाइट में। क्लियर। सेकंड कन्वर्जन था डियर स्टूडेंट्स बी। सेकंड में था 50 डिग्री फॉरनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ये रहा डिग्री सेल्सियस इक्वल 5/9 इंटू डिग्री फॉरनहाइट 50 माइनस 32, तो 5/9 इंटू 18, 9 2 जा 18, 10 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, 10 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन इक्वल 273 प्लस 10 283 केल्विन। ध्यान रखना केल्विन में डिग्री यूज नहीं करेंगे। थर्ड अपने पास है 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें। सी, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस इक्वल फॉर्मूला रहा है केल्विन माइनस 273, तो 273 माइनस 273 डियर स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है फॉरनहाइट में, डिग्री फॉरनहाइट इक्वल 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस 0 प्लस 32, ये हो गया 0 प्लस 32 मीन्स 32 डिग्री फॉरनहाइट। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्राइव द SI यूनिट ऑफ ए हमने कहा चार्ज के बाद बी हमने लिया प्लैंक्स कांस्टेंट और सी लिया PV²T² n। चार्ज इक्वल इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट डियर स्टूडेंट्स एम्पियर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट E इज इक्वल टू hc/λ। H क्या है प्लैंक कांस्टेंट, H इक्वल E λ/c।
E means energy, lambda wavelength, C speed of light। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, वेवलेंथ लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, अपॉन स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, मीटर से मीटर कैंसिल, जूल सेकंड इनवर्स ऊपर गया तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स सेकंड। तो प्लैंक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट हो गया जूल सेकंड। पी प्रेशर, प्रेशर का क्या है पास्कल। वी वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब का स्क्वायर इनटू टेम्परेचर केल्विन स्क्वायर अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस मोल। पास्कल मीटर 6 केल्विन स्क्वायर मोल इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, पास्कल जो है ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर -2 के मीटर 6 केल्विन स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका अदर ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर 4 केल्विन स्क्वायर मोल इनवर्स। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्लियर। अब हम आपसे कहें नेक्स्ट क्वेश्चन, convert the following unit ये convert the following value into desired unit। Convert the following value into desired unit। A 5 मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब। 5 मीटर क्यूब को किस में सेंटीमीटर क्यूब में। B 50 किलोग्राम टू ग्राम। C 34 नैनोमीटर टू मीटर। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखें। ए मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। 1 मीटर इक्वल डियर स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। हो गया 1 मीटर क्यूब। मीन्स विद डियर स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल हो गया 10 टू की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स 1 मीटर क्यूब का रिलेशन आ गया 10 टू की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 5 मीटर क्यूब इक्वल देन 5 मीटर क्यूब इक्वल 5 इंटू 10 टू की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। बी हमारे पास है 50 किलोग्राम टू ग्राम। 1 kg इक्वल 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम। देन 50 किलोग्राम इक्वल 50 इंटू 1000 5 इंटू 10 टू की पावर 4 ग्राम। नेक्स्ट सी 34 नैनोमीटर टू मीटर। डियर स्टूडेंट्स, नैनो को हटाओ यहां से, नैनो रिमूव करेंगे। नैनो की वैल्यू क्या है 34 इंटू 10 टू की पावर -9 और क्या बच गया मीटर। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें
significant figures. Significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. हम कहेंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी. इस वैल्यू में कुछ सर्टेन डिजिट होंगी और कुछ अनसर्टेन डिजिट होंगे. क्लियर? कुछ डिजिट सर्टेन डिजिट होंगी और कुछ डिजिट डियर स्टूडेंट्स अनसर्टेन डिजिट होंगी. तब हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर. टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. रूल देखें बेटा, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर. रूल नंबर फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट, all non-zero digits are significant. जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, एग्जाम्पल हमने लिया 1 2 3, कोई भी जीरो डिजिट नहीं है. जितने भी डिजिट मैंने लिखे हैं 123 में ऑल नॉन जीरो डिजिट हैं. देन 1 2 3 has 3 significant figures. क्लियर? हमने कहा 5982 5982 has 1 2 3 4 significant figure. क्लियर? रूल नंबर सेकंड, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट. ऑल्सो सिग्निफिकेंट. मैंने कहा डियर स्टूडेंट 105 ये जीरो है, ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में है. इट मीन्स इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. देन सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 मीन्स 105 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर. मैंने लिया 16005, both zero are between non-zero digit, then both are significant. Then total number of significant figure 1 2 3 4 5 has 5 significant figures. क्लियर? रूल नंबर फर्स्ट क्या था? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. रूल नंबर सेकंड, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट ऑल्सो सिग्निफिकेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट कंप्लीट. फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सेकंड रूल है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट ऑल्सो सिग्निफिकेंट. थर्ड रूल डियर स्टूडेंट्स, जीरो to the left of
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट in a number are not significant। कोई भी जीरो लेफ्ट साइड में है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 0152, तो ये जीरो जो है ये लेफ्ट साइड में है नॉन जीरो डिजिट के, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, तब हम कहेंगे this zero not significant, then significant figures 1 2 3 has 3 significant। clear? 0.59 has 2 significant, 0.01246, then students both zero are not significant, then significant digit 1 2 3 4 has 4 significant। clear? 3 रूल कंप्लीट हुए। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट are significant। third rule, zero to the left of first non-zero digit in a number are not significant। rule number 4, zero to the right or ends in a number are significant if decimal point are present, decimal point is present। example dear students, 1.60 has 3 significant, other example 1.9500 has, ये जीरो एंड्स डिजिट के नंबर के एंड में है और इसमें डेसिमल पॉइंट है, तब हम कहेंगे बोथ जीरो आर सिग्निफिकेंट, देन सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। क्लियर? रूल नंबर 4, हमने क्या कहा, जीरो टू द राइट या टू द एंड इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ नंबर कंटेन डेसिमल पॉइंट। नंबर में यदि डेसिमल पॉइंट है तब हम कहेंगे कि ये जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगी। क्लियर? डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट हमारे पास है, तब हम कहेंगे ये। और इसमें सेकंड कंडीशन क्या है, जीरो टू द एंड्स इन ए नंबर may not significant if the number not contain decimal point। डेसिमल पॉइंट डिजिट में नहीं है तब हम कहेंगे कि ये जो जीरो है ये मे और नोट में भी सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 1600 हैज 1 2 3 4। देखो डियर, इनको काउंट नहीं करें,
तब हमारे पास हैज टू, और एक डिजिट को हम काउंट करें तब हम कहेंगे 3, और दोनों डिजिट को काउंट करें तब हम कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट। क्लियर? इस कंडीशन में हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? और फिर हम कहेंगे एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर, रूल नंबर 5, एग्जैक्ट नंबर कोई भी ऐसा नंबर जो किसी भी सब्सटेंस या किसी थिंग्स के काउंटेबल के लिए नंबर शो किया है, हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो एग्जैक्ट नंबर है ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर मेंशन करेगा। मीन्स एग्जैक्ट नंबर which are, these are usually determined by counting has infinite significant figure. For example, 12 बनाना, 12 बनाना ये काउंटेबल नंबर है। इट मीन्स इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। हमने कहा 46 एप्पल, 46 एप्पल एक काउंटेबल नंबर है। इट मीन्स इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर जो है और इसके रूल्स जो हमने अभी स्टडी की, इस पे कुछ एग्जांपल्स और फिर साइंटिफिक नोटेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।